आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आज से हम लग्न में अलग अलग ग्रहों के फल की चर्चा करेंगे। जैसे जैसे व्यवस्था बनेगी तो पूरे ग्रहों के 12 भाव में क्या फल होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लग्न में सूर्य के होने से क्या प्रभाव होता है इसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये लग्न ही है आपकी जन्म कुंडली में। आप अपनी जो जन्म पत्री है, जिसे जन्मांक भी कहते हैं, उसको जो है अपने सामने देखें और ये लग्न होता है। ये पहला भाव होता है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नवां है, 10वां है, 11वां है और 12वां है। इस प्रकार 12 भाव होते हैं। जो ये पहला भाव है ये लग्न भाव है। प्रथम भाव भी इसका नाम है। शरीर, इसी से हमारा जीवन और हमारा शरीर भी यही है। तो आइए यहाँ पर अगर कोई सूर्य बैठेगा तो उसका क्या क्या फल होगा, इसको थोड़ा सा हम आपको श्लोक के साथ, उसके अर्थ के साथ बताने का प्रयास करते हैं। आशा है आपको ये ज्योतिष के बारे में अध्ययन का अवसर मिलेगा, फलादेश करने का अवसर मिलेगा। ये बड़ा रोचक है। तो आइए आपके समझ में आ गया लग्न किसे कहते हैं। प्रायः सभी लोग जानते हैं लग्न क्या है। तो लग्न में अगर सूर्य हो तो उसका क्या फल होता है इसकी चर्चा करते हैं। तनुस्थो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते मनः संतपेदारदायाद वर्गात् वपुः पीड्यते वातपित्तेन नित्यं स वै पर्यटनं ह्रास वृद्धिं प्रयाति। देखिए, तनुस्थः रवि, जब तनु माने लग्न भाव में सूर्य होता है तो तुंग यष्टिम विधत्ते, तो उस जातक का, उस मनुष्य का शरीर लंबा चौड़ा होता है और उसका ललाट भी ऊंचा होता है। दारदायात वर्गात मनः संतपेत, स्त्री पुत्र तथा कुटुंबियों के कारण उसका मन व्यथित रहेगा जिसके लग्न में सूर्य होगा। वपुः पीड्यते वातपित्तेन नित्यम, वातपित्तेन नित्यम वपुः पीड्यते। वात के रोग, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल अंग्रेजी में बोलते हैं, गैस के रोग, जोड़ों के रोग, दर्द, जोड़ों में दर्द, तो ये वात विकार, वायु संबंधी रोग। और पित्त के रोग, पित्त का मतलब आपने देखा होगा, जलन होती है, गला जलने लगता है, पेट में जलन होती है, अंग्रेजी में एसिडिटी कहते हैं। तो वो एसिड संबंधी रोग, अम्ल संबंधी रोग, खट्टे डकार आना, खट्टास होना, गले का जलना, आपकी भोजन नली में जलन होना, वो सब पित्त के रोग हैं। तो लग्न में सूर्य होने पर वात विकार तो होते ही हैं, साथ ही पित्त के रोग भी होते हैं। और वपुः पीड्यते वातपित्ते नित्यम स वै पर्यटनम ह्रास वृद्धिम प्रयाति। वह प्रायः घूमने का शौकीन होता है और उसका जो धन है ना, एक जैसा नहीं रहता और उसको उसमें कभी कमी हो जाती है तो कभी वृद्धि हो जाती है। तो धन कभी ज़्यादा कमाता है जिसके लग्न में सूर्य हो और कभी ज़्यादा खर्च करता है। तो ये खर्च हमेशा यात्राओं में भी होगा, पर्यटन का शौकीन रहता है।
तो देखिए ये बड़ा रोचक विषय है। लग्न में सूर्य के होने से आदमी का शरीर बड़ा क्यों होता है, ये प्रश्न है। और उससे जो है वात और पित्त के रोग क्यों होते हैं, वो पर्यटन क्यों करता है। पर्यटन का मतलब हो सकता है उसका काम ऐसा हो जिसमें उसे घूमना पड़े, या वह घूमने का शौकीन हो, तो ये उसका पर्यटन का मतलब है। ये क्यों होता है लग्न में सूर्य होने पर। बात यह है कि लग्न का कारक सूर्य होता है। लग्न का कारक, चाहे लग्न जैसे माना सिंह लग्न है और वहाँ पर उसके कारक भी सूर्य बैठे हुए हैं। मेष लग्न है तो कारक सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं। तो मेष लग्न में बैठेंगे तो सूर्य उच्च का हो जाएगा। सिंह लग्न में बैठे होंगे तो सूर्य स्वराशि का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी ध्यान देने का विषय है कि सूर्य लग्न में उच्चस्थ हो, मेष राशि में हो, तो उसका खराब फल कम होगा, अच्छा फल ज़्यादा होगा। सिंह राशि का हो तो उसमें खराब फल थोड़ा कम होगा, और अगर मित्र राशि में हो तो भी खराब फल कम होगा। लेकिन अगर वह शत्रु राशि में हो, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, तो लग्न में हो, तो वो आदमी को ये रोग ज़्यादा होंगे, परेशानियां ज़्यादा होंगी। अब सीधी बात है, सूर्य एक तेज ग्रह हैं बहुत, तो सूर्य बहुत तेजस्वी ग्रह हैं। वो जब लग्न में बैठेंगे, वो जहाँ भी बैठेंगे उस स्थान को प्रभावित करते हैं। कहने का पर्याप्त मतलब है उस स्थान संबंधी कोई न कोई थोड़ी असुविधा तो रहती है। तो लग्न में बैठेंगे तो लग्न के कारक भी हैं, तो मनुष्य का शरीर लंबा होगा, क्योंकि सूर्य बड़ा ग्रह है और इसका व्यक्तित्व तो शरीर की बनावट भी बड़ी होती है, माथा भी चौड़ा होता है। इसलिए होता है क्योंकि सूर्य बड़ा ग्रह है। और वात और पित्त के रोग क्यों होंगे। देखिए सूर्य जो होता है वह हमारी सारी हड्डियों की व्यवस्था सूर्य के हाथ में होती है। अगर सूर्य कमज़ोर हो जाए, खराब स्थिति में हो, तो हड्डी संबंधी रोग होंगे। और सूर्य जो है पित्त प्रधान ग्रह है, उसका वात पित्त कफ 3 प्रकार के जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए ना, तो वात पित्त, तो ये पित्त प्रधान ग्रह है सूर्य। तो अब लग्न में बैठ जाएगा तो पित्त के रोग भी होंगे। लग्न शरीर है क्योंकि उसमें तेज है बहुत ज़्यादा सूर्य में। और घूमने का शौकीन क्यों होगा, क्योंकि सूर्य एक घूमने वाला ग्रह है। हमेशा देखते हैं ना आप, सूर्य की वजह से तो रात दिन होती है, इसलिए उसमें पर्यटन होगा। और वो स्त्री और संतान से क्यों परेशान रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है वह लग्न में बैठ करके 7वें स्थान को देखेगा। 7वां स्त्री का स्थान होता है, या स्त्री कुंडली में पति का स्थान होता है। तो वहाँ वह देखेगा तो स्त्री को पीड़ित करेगा, तो स्त्री की वजह से बच्चे भी पीड़ित होंगे, तो बच्चों से भी समस्या आएगी और कुटुंब में भी प्रभाव पड़ेगा। जब स्त्री की वजह से असुविधा आ रही है या स्त्री को परेशानी आ रही है तो कुटुंब में भी प्रभावित होगा। तो ये कारण है इसकी वजह से। और जो है जब पर्यटन ज़्यादा करेगा तो उसमें खर्च भी अधिक होगा और धन एक जैसा नहीं रहेगा लग्न में होने पर सूर्य के। तो ये एक हम आपके समझ में अब आया होगा कि लग्न में सूर्य होने से ऐसा क्यों होता है। आशा है आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा। अब क्रमशः हम प्रतिदिन के बारे में नहीं, प्रति लग्न के बारे में, हर एक लग्न में ग्रहों के बैठने से क्या फल होता है वह आपको चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिससे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको फलादेश करने में थोड़ी सुविधा हो पाएगी। हर हर महादेव।